उस वन में महाप्रभु जी 2 जन का उद्धार किए। एक तो एक पंत भील डाकू का उद्धार किए और दूसरा तीर्थ राम नामक वैश्य का। महाप्रभु जी वन में संध्या समय पहुंचे। कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी को कहा क्या आज्ञा है? महाप्रभु बोले आज तो इसी वन में विश्राम करेंगे, अब कल आगे चलेंगे। महाप्रभु जी विराजे वहां पर, तो संध्या के समय एक तीर्थ राम नाम का वैश्य, जिसकी कोई 50-55 के लगभग आयु होगी, और उसके साथ में 2 वैश्याएं। ग्रंथ में उनका नाम लिखा है सत्याबाई और लक्ष्मीबाई। ये तीनों वहां पाप करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन महाप्रभु जी नेत्र बंद करके बैठे हैं और मुख से कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। ये मुख से कीर्तन निकल रहा है। तीर्थराम वैश्य ने महाप्रभु जी का दर्शन किया और उन वैश्याओं से कहता है देखो तो सही कितना सुंदर सन्यासी है, कोई छोटी उम्र का योगी लगता है, सन्यासी लगता है। तो वैश्याएं भी देख के आकर्षित हो गई। तीर्थराम से कहा क्या चाहते हो? तीर्थराम ने कहा क्या इस सन्यासी को तुम भ्रष्ट कर सकती हो, अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हो? वैश्याएं कहती हैं ये तो हमारे उल्टे हाथ का काम है। अरे ये भी हमारे साथ मिल गया तो बहुत आनंद हमारा बढ़ जाएगा, ये भी हमारे साथ मदिरा पान करेगा, ये भी हमारे साथ विचार करेगा। बोले हम अभी जाती हैं। धीरे धीरे दिन छिपने लगा था। महाप्रभु जी दूर वृक्ष के नीचे बैठे थे और कृष्णदास जी महाप्रभु जी की भिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पास के किसी गांव में गए हुए थे। कृष्णदास जी उस समय नहीं थे। महाप्रभु जी वृक्ष के नीचे बैठे थे, नेत्र बंद किए हुए थे, और इस तीर्थराम वैश्य ने उन दोनों वैश्याओं को भेजा। सत्याबाई और लक्ष्मीबाई उनका नाम था। और वे महाप्रभु जी के पास आईं और चारों तरफ घूम करके, एक तो महाप्रभु जी का अद्भुत सौंदर्य, फिर वो देख रही थी चारों तरफ से हम ताक लगाएं, फिर इस सन्यासी को स्पर्श करें, अपने इंद्रजाल में फंसाएं, कुछ करें, ये प्रयास कर रही थी। तो महाप्रभु जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये दोनों वैश्याएं चक्कर काटने लगी, माने चारों तरफ से देख रही थी कहां से ताक लगे, क्योंकि महाप्रभु जी कृष्ण है कृष्ण ऐसा कर रहे थे। तो कभी इधर मुंह हो जाता था, कभी इधर मुंह हो जाता था। तो वैश्याएं जिधर इनका मुख हो वहीं से हम प्रभाव डालेंगी, घूम रही थी। पर उनको ये नहीं पता था कि घूमते घूमते परिक्रमा हो रही है। परिक्रमा क्यों की जाती है? बोले परिक्रमा करने से 84 लाख योनि की परिक्रमा कटती है। जीव परिक्रमा करते ही तो आ रहा है। हम सब लोग 84 लाख योनि की परिक्रमा करते आ रहे हैं। उस परिक्रमा में तो हर जीव जंतु प्राणी पड़ा ही हुआ है, और आगे जाने कितना पढ़ना पड़ेगा। बोले प्रतिदिन भगवान की परिक्रमा करने का नियम ले ले। इसलिए वैष्णव जन तुलसी जी की वंदना, तुलसी जी की परिक्रमा, ठाकुर जी की परिक्रमा, शालिग्राम जी की परिक्रमा। आजकल हम लोग रोज सवेरे कात्यायनी माँ की परिक्रमा करते हैं, यमुना जी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने से 84 लाख योनि की परिक्रमा कटती है। ये तो साक्षात महाप्रभु जी की परिक्रमा कर रही थी, ये तो दाव लगा रही थी। लेकिन परिक्रमा करते करते और महाप्रभु जी के मुख से कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, यह नाम सुनते सुनते कब में को इनका हृदय पावन हो गया और कब में को इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, इनको ग्लानि होने लगी, खबर नहीं। महाप्रभु तो एक शब्द नहीं बोले, नजर उठा के नहीं देखा। और ये परिक्रमा केवल 2 4 5 परिक्रमा की होंगी, और 2 4 5 परिक्रमा करके तो धड़ाम से गिरी हैं। और जैसे महाप्रभु जी के नेत्र खुले,
रोते हुए इन दोनों स्त्रियों को देखा तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, कहो माताओं मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। और जब महाप्रभु जी माता कह दिए उन दोनों पापनियों को, ये तो सिर पीट के रोने लगी, हम माता नहीं हैं, हम पापनी हैं, हम अपराधिनी हैं, हम वैश्या हैं, हमारा उद्धार करो, हे सन्यासी ठाकुर हमारा उद्धार करो। इधर तो इन वैश्याओं का चित्त परिवर्तित हुआ और उधर महाप्रभु जी का दर्शन करते करते उस तीर्थराम वैश्य का हृदय परिवर्तित हुआ। ये वैश्याएं भी महाप्रभु के चरणों में आकर के गिरी और वो तीर्थराम वैश्य भी महाप्रभु जी के चरणों में आकर के गिरा और बंधुओं चरणों में गिर करके तीनों आत्महारा हो गए, रो रो कर विलाप करने लगे, हमारा उद्धार करिए, हमारा उद्धार करिए। श्रीमन महाप्रभु जी अंतर्यामी सब बात को जानने वाले थे। उद्धार का एक ही उपाय है, चलो सब मेरे पीछे पीछे नाम करो। श्रीमन महाप्रभु जी उन तीनों जन से नाम उच्चारण करा रहे हैं, कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 इन तीनों ने पीछे पीछे उच्चारण किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। दोनों वैश्याओं के सही तीर्थराम वैश्य का चित्त परिवर्तित हो गया, शुद्ध हो गया बंधुओं। और ये तीनों महान वैष्णव हुए। श्रीमन महाप्रभु जी नाम दान किए, प्रेम दान किए,